तो दोनों लोगों का हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम दधान मृंगाली मौनिदममले गंडयुगले दधानं सर्वार्थानि चरण सेवा स्वकितिने दयाधारं सारं निगलनिगमानामनुदिनं गजास्यं त्रैरास्यं तमीकलये चित्तनिलये। ओम गंगणपतये नमः। मातांबिका जी का ध्यान करेंगे। मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोति गलता सूरत कांचे साटे मृदु कटि तटे हाटकमयी भजामि स्वां गौरीं नगवधि किशोरीं विरतम्। गणानन्वा गणपति गंगवामहे प्रियणन्वा प्रियपति गंगवामहे निधेनन्वा निधपति गंगवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमादमजासि गर्भधम्मा अम्बिके अम्बालिके नमः नयति गजना शशदसखा सुभद्रिकां गाम्बीलवासनीमा। ओम कलश के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव हैं और अपनी पूजा में तो तीनों त्रिदेव के साथ में इंद्र देवता भी बैठे हैं, उनका भी ध्यान करें। ओम मादवायामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रै यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेः भूतिर्सुगं समानयायुः प्रमोगे। नमो नमः स्वर्गा प्रभाय सुरेन्द्रहाराय सुमंगलाय सुभासहस्राय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। भूर्भस्वापां देवनाम ध्यान ध्यान देवराज भूर्भस्व गंधाक्ष सुभान समर्पयामि। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। उसके बाद हम 16 कलाएं हैं। भगवान 16 कलाओं को जब लेके आते हैं तो उनको संपूर्ण अवतारी माना जाता है। जैसे 16 कला अवतारी कौन थे? सबसे भगवान के दशावतार में 16 कलाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण आए थे, इसीलिए उनको योगेश्वर कहा गया। और सब देवताओं ने बचपन से कभी शक्तियां नहीं दिखाई, देवताओं वाली या भगवान वाली। राम जी ने कहीं भी अपने भगवान होने का बहुत ज्यादा परिचय नहीं दिखाया, लेकिन श्रीकृष्ण जी हमेशा कहे मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ईश्वर हूँ, मैं योग दूंगा, तुम्हारा कल्याण करूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। राम जी ने कभी नहीं कहा कि सब देवताओं को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, पर भगवान श्री कृष्ण हमेशा हुंकार भर के कहते रहे, क्योंकि वो 16 कलों से थे। तो जो 16 मातृका हैं ये 16 कलाएं हैं भगवान की। ये जब अगर संपूर्ण रूप में भी आ सकते हैं, महिमा में भी आ सकते हैं, लघिमा में भी आ सकते हैं, तो ये उन भगवान की जो सिद्धियां हैं कला के रूप में है। तो भगवान जब संपूर्ण सिद्धियों को लेकर आते हैं तो 16 कलावतारी होते हैं। तो भगवान 16 कलों से हमारे पूजन में आए। 16 मातृकाओं का ध्यान करें। मम गौरी पद्मासनी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः दधि पूर्ते सदा तुष्टिर्स्मरा कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्ध्यो पूजाश्च षोडशः। का शब्द संख्या का बड़ा महत्व है। 7 ही दिन है, 7 ही समुद्र है, 7 ही रंग है, सप्तरंग है, 7 ही किरणें हैं, 7 प्रकार के हम स्वर सुनते हैं विशेष रूप से। तो जो हमारे पास सब चीजें हैं वो 7 दिनों में ही विभक्त है। तो हमारा आना भी एक दिन है, 7 दिनों के अंदर ही कोई लेगा जन्म, और 7 दिन के अंदर ही किसी का मरण भी होना है। तो जन्म मरण से लेकर जितना चीजें सब 7 ही दिनों में है। तो जो सप्तघृत मातृका है, देखिए नीचे से 7 है, फिर क्रम से जाएंगे 6, 5, अंत में 1 हमें मिल जाएगा। तो हम भले 7 दिनों में विभक्त हैं, लेकिन जो एक है वही जन्म है, एक है वही मृत्यु है।
तो एक में ही जाना है। सारी पूजा है, सब देवता है, लेकिन अंत में सब माता दुर्गा में ही समाहित होंगे। सारी शक्तियां देवताओं की माता दुर्गा के अंदर है। कौबेरेण च नासिका तस्यां सुदंता संभूता प्रजापति ने तेजसा। ये माता का वर्णन है कि माता की जो नासिका है कुबेर जी ने दिया है, उनका जो तेज है वो हिमालय पर्वत में है, कमंडल हुए किसी देवता का है। तो सब शक्तियां जो है माता की वो सब देवताओं की ही है। ऐसा ही हमारा सबका जाना आना एक ही स्थान से है। तो वो हमारा 7 दिन में जो शक्तियां हैं 7 दिन की, वो हमारे पास रहे। 7 दिन हम धर्म करें। ये नहीं कि एक दिन खूब पूजा कर ली, अगले दिन पूजा ही नहीं किए, कोई पाठ ही नहीं किया, अगले दिन देर तक सोते रहे, अगले दिन भगवान जी को प्रणाम ही नहीं किया। ऐसा नहीं। चाहे कोई कितना भी अच्छा कार्यक्रम घर में हो, चाहे कितने लोग आ जाएं, हम अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक दिन हम उनकी पूजा करेंगे। इसलिए सतगत मातृका का ध्यान करें। श्री लक्ष्मीर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुप्रभुज्यन्ते सप्तैताघृतमातरः। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं हिरण्यकाळमुं इकाळः सर्वलोकम् इकाळः। पूर्वसा से प्रार्थना करें। जो अनुग्रह करते हैं, सर्वत्र मंगल करने वाले हैं। और नवग्रह अपने आप में एक विशेष संख्या है। वो संख्या जो सूर्य को 1 से लेकर के 9 तक भागों में विभाजित करती है। संपूर्ण रूप से संसार 9 ही संख्या में बंधा है। 9 संख्या ही बाद में शून्य बन करके आती है और वही एक दूसरे से जुड़ के संख्याओं का आदान प्रदान करती है। संसार में कोई भी कहीं से जन्म ले, ये 9 ग्रहों की छाया होगी। किसी के अंदर 1 का होगा, किसी के अंदर 2 का होगा, किसी के अंदर 3 का होगा, किसी के अंदर सूर्य की छाया होगी, तो किसी के अंदर चंद्रमा की, किसी के अंदर मंगल की। ये 9 संख्या की ही छाया हमारे मनुष्य के अंदर है। तो जो 9 ग्रह हैं, ये 9 संख्याएं हैं। और 9 संख्या से संपूर्ण संसार हमारा गणित हो या जोड़ हो या जो भी चल रहा है, सब उन्हीं संख्याओं के अधीन है। तो नवग्रह अगर अनुग्रह कर दे तो हमारे पास 1000 में 3 जीरो है, 1 लाख में 1 जीरो बढ़ने में ज्यादा शून्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम शून्य हो जाए बस भगवान के सामने, हमारा मूल्य अमूल्य हो जाएगा। हम जब तक संख्याओं में विभक्त रखेंगे तब तक हमारे पास कोई क्षमता नहीं। हम अपने आप को शून्य मान लिए तो हम जिसके पीछे लग जाएंगे उसका महत्व बढ़ेगा और हमारा खुद का। तो शून्य बनने के लिए हमें नवग्रहों से प्रार्थना पढ़ना पड़ेगा। जब ये नवग्रह कृपा कर देंगे, जब आप पिता के दायित्व से सूर्य मुक्त कर देगा, माता के दायित्व से चंद्रमा मुक्त कर देगा, भाई बंधु के दायित्व से मंगल मुक्त कर देगा, अपनी वाणी के द्वारा पाप को बुध मुक्त कर देगा, बृहस्पति अच्छा ज्ञान दे देगा, शुक्र पत्नी के दायित्व से संपन्न करके मुक्त करेगा, शनि हमारे ऊपर अनुकूल रहेगा, राहु केतु ये मंगल करेंगे, तब नवग्रहों से मुक्त होंगे, तभी आप शून्य के पास जा पाएंगे। वरना इसी में व्यक्ति फंसा रहेगा। कभी सोचे कि शून्य बनना बड़ा आसान है, इतना नहीं है। जब तक नवग्रह अनुग्रह ना करें तब तक आप एकदम संत या शून्य बन जाना। संत का मतलब बिल्कुल शून्य बन जाना। अब चाहे उसको आप मीठा खिला दीजिए, चाहे कड़वा खिला दीजिए, चाहे नमक खिला दीजिए, चाहे सिंहासन पे बैठा दीजिए, चाहे नीचे, वो एक समान है। तुल्य निंदा सुत्रिमौनी यो मे भक्तः समे प्रिया। तो भगवान हमको ऐसी एबिलिटी दे, ऐसी योग्यता दे कि हम कहीं जाएं, किसी परिस्थिति में रहें, नवग्रह हमारे साथ रहे। कृपा करें, नवग्रहों से प्रार्थना करें। ओम आग्रहेण राजसा वर्धमानो निवेशयन्नामृतं मृदं च हिरण्येन सवितरथेन देवो यदि भुवनानि पश्यन्। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु सति भूमि सुतो बुधस्य शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। पूर्वस्व सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। चतुष्षष्ठ योगिनी देवी का ध्यान करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? आवाहयाम देवीं योगिनीं परमेश्वरी योगाभ्यासेन
संतुष्टः परं ध्यान समन्विता। ओम भूर्भुवस्सुवः योगिनी नमः चतुर्दशी योगिनी नमः ध्यानं ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वकमस्ते गन्धाक्षस्मरणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम खड्गं चक्रगणेषु चापवर्याञ्चूलं भुजण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करे त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मदितिमास्य पाददशकां सर्वमहाकालिकां यामस्तौषविदेहर कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्त्रकवरसुङ्गदेषु कुलिसम्पदमं धनुजकुण्डिकां दण्डं शक्तिमधिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलमपादसुदर्शने दददधिमहृदये प्रसन्नाननां सेवे जैरभिमर्दनीमि महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टासूरहलानि सङ्गमुसले जग्रं धनुषायक हंसाजैर्दधतीं गणान्तविलसच्छिन्तांसतुल्यप्रभां गौरीदेहतमोद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दनीं जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रित् महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं महाअम्बिकायै नमः महालक्ष्मी नमः महाकाल्यै नमः महासरस्वत्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वकमस्ते गन्धाक्षस्मरणि समर्पयामि बोले दुर्गे मैया नमः। आवाहित ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। जो ब्रह्मा जी हमारे पूजन में बैठे हैं, पूजन को स्वीकार कर रहे हैं और जो हमारे इस मूल शांति की पूजन की प्रक्रिया में ब्रह्मा जी हमारे कर्म के साक्षी हैं, तो उनका ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मस्य ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोवेन आवह सुपत्न्या उपमा अष्टविष्टः सतश्च योनिं सतश्च विवः। ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। दूसरे पहले कलश पे ब्रह्मा जी का नमः विष्णोः सन्नत्रेस्थो विष्णोः शिवोरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम भूर्भुवस्सुवः विष्णवे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वकमस्ते गन्धाक्षस्मरणि समर्पयामि बोले विष्णु भगवान की जय हो। शिव जी का ध्यान करेंगे। भवाय जामय भवाय नमः शंकराय जामय स्कराय नमः शिवाय शिवधराय च बोले शंकर भगवान की जय हो। इंद्र का ध्यान करेंगे। इंद्र देवता का वास्तव में सबसे बड़े अगर कोई राजा है तो इंद्र है। हम जो राजा बनते हैं पृथ्वी के 100 साल, तो जैसे जब 360 साल होते हैं तब इंद्र का एक दिन होता है। और जब इंद्र ऐसे एक दिन को मिला करके जब ऐसे उनके 360 दिन होंगे तब एक वर्ष बनेगा।
और इन वर्षों के हिसाब से जब 100 वर्ष होंगे तब इंद्र का आयु पूरा होता है, एक इंद्र बदलते हैं। और यह कब बदला जाता है? जब इस तरह का आप मानेंगे तो जब हमारी आयु है, हमारी आयु का जब 360 साल होगा तो एक दिन देवताओं का एक वर्ष होगा। अब इन वर्षों को मिला करके जब हमारे कलयुग के अनुपात से देवताओं का जो आयु है 4,32,000, जब एक कलयुग होगा ऐसे ही 4,32,000 का दुगना जब होगा तो द्वापर होगा, और जब 4,32,000 का 3 गुना होगा तो त्रेता होगा, और 4,32,000 का जब 4 गुना होगा तब जाके सतयुग होगा। अर्थात 8,64,000 द्वापर की आयु, 12,96,000 हमारे त्रेता की आयु। ऐसे जब चतुर्युग का एक महायुग बनेगा, ऐसे महायुग बन करके जब 71 महायुग बनेंगे तो एक मनु बदलेंगे। अब वही मनु बदलते समय इंद्र बदलते हैं। तो जो इतने बड़े राजपद को लेता है वास्तव में वही राजा है। 100 साल के लिए राजा बन गए और हो गया, तो 100 साल उनकी इंद्र के हिसाब से तो एक दिन हुआ। तो सबसे बड़ा जो अगर कोई राजा है तो इंद्र है। तो इंद्र ही हमारे वर्तमान के राजा हैं। इस समय वैवस्वत मनु हैं, वो इंद्र के पद पे बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के अधीन हम पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़े हमारे राजा वही हैं, तो वो राजपद से पूजा स्वीकार करें, इसलिए इंद्र की पूजा की जाती है। ध्यान करें। ओम त्रातारमिन्द्रमविदारमिंगुंघवे हवे सुभगम इंद्रम हवयामि सग्रम बरहोदमिन्द्रगं ससिनो मघवाधोदमिन्द्रो। ओम भूर्भुवस्वः इंद्राय नमः। इंद्रमावा ददो विराट जायत विराजो अधिपूर्वः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमि मथो पुरः। ओम स्माद्य सर्वभूतः संवृदं विखदाज्यं पशुंसांश्चक्रे वायुभ्यानारण्याग्राम्याश्च ये पंचामृत पंचावशोदशः सरस्वती तु पंचदा शोदेल भवत्सरिता ऊर्ध्वजा मे सुण्डता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधुश्च मे सगदिश्च मे साभिदिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च महोधिविद्यं च मे जगनेन कल्पन्ताम्। मितपञ्चास्नानं समर्पयामि शुद्धोदजं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिमालस्य आसीनः सेताः सेताक्षो रुद्राय वसुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रुद्रा भूर्भुवस्वः। वस्त्रं समर्पयामि युवासुवासः परवीतिरागात् सौ श्रियान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति साध्यो मनसः देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं भूर्भुवस्वः। आवाहित प्रतिष्ठित सर्वेभ्यो देवेभ्यो भवेत्रं प्रजापते सहजं पुरसादायुष बीच में रखें। आयुष्यमग्रं व्रतमिन्द्रशूभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते यज्ञोपवीतां ते दुवासमनिं जलं समर्पयामि। शुद्धोदकजलमिष्टान्नं समर्पयामि। गन्धर्वा अखन स्वामिन्द्र स्वाबृहस्पति। आप हाथ लगा लेंगे आपके हाथ में। ओम मातां गन्धर्वा अखन स्वामिन्द्र स्वाबृहस्पति तमोघदेशो मोराज विद्वान् स्वादमुञ्चत तां गन्धर्वा अखन स्वामिन्द्र स्वाबृहस्पति तमोघदेशो मोराज विद्वान् स्वादमुञ्चत। अषण्णमी मदन्त जव प्रिया अधोगत अधोगत सवानवो विभ्रान विष्टय मदीयो स्वपदे रसोवरे अस्वा इव सजद्वरि विरुधाः पारिष्णवः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं परमेश्वरः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं परमेश्वरः। पुरहन्तिः परुखः परुखस्वरी एव नो द्रिवे प्रातनु सहस्रेण सतेन च भूर्भुवस्वः वैप्रति सर्वेभ्यो देवः दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। नानापरिमलद्रव्याणि पर्ये देवाहों जयाय ये परिबाधमान हस्तघ्नो विश्ववयोनान् विद्वान् पुमा पुमङ्गसो वादप्रमियः पतयन्ति जव्याः घृतसधारा अरुघो नवाजि काष्ठान् वृन्दनुरमिभिः वेन्मम
रक्तं सौभाग्यं सुखवरधनं शुभदं कामदं चैव सिन्धुगन्धौतमार्यः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदीयतां धूरधिधुर्वधुर्वन्दं धूर्वदञ्जोस्मानधुर्वदिदण्डर्भयङ्गयं दुर्वामः देवानामशिवानिदमगुं ससिदमं रविदराञ्जुषतमं देवहूतमम् वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पये गृहाण सुमुखोद्भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः प्रसीद परमेश्वरी ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अमृतोपसर्ग मध्य मध्य जल दिलाएंगे जलम समर्पयामि आत्मनियम समर्पयामि उत्तरापुष्टम जलम समर्पयामि ओम दक्षिणां समर्पयामि वददाग्रे भूतददातः वदिरेक आसीत् सदातार व्रतविन्द्यामुदे देवासुनाद अगुंसुः प्रजतां परुखा परुः गन्धस्ते सोम मम दुमदाय रसो अच्युतः गन्धोदकं करे आरती से करेंगे इदगुं कविः व्रजाननं मे असुदवीरगुं सर्वगं गुंसतये आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्य भयधनि गृह प्रजां सहस्रयोजनि वधनवानि धनमसि वदिक्षां समय विशेष नमः समय कामन काम कामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रणो ददातु कुबेराय वैश्रणाय महाराजाय ते नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वरमेशं राजं महाराजमाधिपतमयं सबन्धपर्याये अस्याद सार्वभौम सर्वायुकान्ता परार्थ प्रतिभ्यै समन्तपर्यन्ताय एकराडते तदप्येष श्लोको अभिगतो मनुतः परिवेष्टारो मर्दस्वानगृहे आवीक्षति कामप्रविश्वे देवा श्रवासदयिति ओम बोले रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवाद द्वैमाधुर कृपा सिंधु प्राणमाधुर राग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरमदेहि वाञ्छितं वाञ्छितात् अनेन सफलार्घेण वरदोस्तु फलदोस्तु सदा मम ओम प्रार्थयेत जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारय तापितगं जनतारय तारण तापितगं गुणहीन सुदेन मलिन मते त्वयि पातर तातर चापरितं तम सारज साव्रत वृत्तिमिमं जनतारण तारय तापितकं जनतारण तारय तापितकं मम जीवनमीनमिमं पतितं मर्घोरभुविह सुविहमहो करुणाब्धिजलो विरजलनानयनं जनतारण तारय तापितकं जनतारण तारय तापितकं भववारण कारण कर्म ततो
भवसिन्धु जले शिवमग्नमता करुणाञ्च समर्पया तरितरितं जनतारणतारय तापितकम् अतिनास्य जनुर्मम पुण्यरुचे दुरितौ गभरे परिपूर्ण भुवः सुजघन्यमगण्यम पुण्यरुचिं जनतारणतारये तापितकम् भवतारक नारक हारक हे भवतारक पातक दारक हे हर शंकर किंकर कर्म जयं जनतारण तारय तापितकम् त्रसतासि चरसमस्मि सुधाभित में अच्युत चिन्मय देहि वदान्यवर अतिमोहवसेन विनष्ट कृतं जनतारणतापय तापितकम् प्रणमामि नमामि नमामि भवं प्रणमामि नमामि नमामि भवं भवजन्मकृता प्रणिसूदनकं गुणहीनमनन्तमितं शरणं जनतारणतारय तापितकम् जनतारणतारय तापितकम् ॐ देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरोऽप्यण्यताय स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवैत दाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भयमुक्तिहेतु देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदास्तु मे प्रार्थना पूर्वकं कोटिं समर्पयामि नमस्तु।